नूर अल्लाह अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़ात पर दुरूद और सलाम पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल और बरक़ात हैं। चनाचे अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, मन सल्ला अलैया फ़ी यौमिन अल्फ़ मर्रा, कि जिसने मेरी ज़ात पर एक दिन में 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने का मामूल बनाया, लम यमुत, वो मरेगा नहीं, हत्ता यरा मक़अदहु फ़िल जन्नह, दुनिया में रहकर दुरूद की बरकत से जन्नत में जो मिलने वाला महल है, मकान है, वो दुनिया में रहकर देख ना ले। तो अल्लाह की रहमत से वो दुनिया में देखेगा, फिर उसको मौत आएगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि मन तमस्सका बिसुन्नती इंदा फसादी उम्मती फलहु अजरु मिअती शहीद। फसाद उम्मत के वक्त हुजूर फरमाते हैं, मेरी फसाद उम्मत के वक्त, मेरी उम्मत के बिगड़ते हुए हालात के वक्त, मेरी उम्मत के बिगड़ते हुए दौर के वक्त, मेरी उम्मत के बिगड़ते हुए मामलात के वक्त दौर में जो एक सुन्नत को मजबूती से पकड़ेगा, मजबूती से थाम लेगा, उसको 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। यानी ये जो दौर है इसको पुरफितन दौर कहा जाता है, और इस दौर के पुरफितन होने में किसी का इख्तिलाफ है ही नहीं। ये हुजूर का एहसान है कि फसाद उम्मत में एक सुन्नत मजबूती से जो थामे रखेगा 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। पुरफितन दौर में सुन्नत पर अमल करना मुश्किल हो जाएगा, दीन पर चलना मुश्किल हो जाएगा, दीन पर अमल करना मुश्किल हो जाएगा। आज नमाज पढ़ना इंसान के लिए मुश्किल हो गया, तो इसलिए उस नमाज का सवाब भी ज़्यादा हो गया, इल्म दीन सीखना मुश्किल हो गया, अल्लाह की राह में सफ़र करना मुश्किल हो गया, अल्लाह ताला को राज़ी करना मुश्किल हो गया, और हुजूर की सुन्नतों पर अमल करना मुश्किल हो गया, दीन पर चलना मुश्किल हो गया, इस्लाम पर चलना मुश्किल हो गया। ये जितना मुश्किलात हमारा हम सामना कर रहे हैं, जितना मुश्किलात का, ये मुश्किलात पैदा करने में भी हमारा ही हाथ है, हमारा ही किरदार है। वरना अफजलुल इबादत अहमदुहा, कि अफजल तरीन इबादत है ही वही जिसमें जहमत ज़्यादा हो, जिसमें मुश्किल ज़्यादा हो, जिसमें तकलीफ़ ज़्यादा हो। अब हम अपने घर वालों की तकलीफ़ का लिहाज मतलब ख्याल रखते हैं उसकी तकलीफ़ का, कि उसकी तकलीफ़ को दूर किया जाए, अपनी तकलीफ़ को दूर किया जाए, माँ बाप की तकलीफ को दूर किया जाए, घर वालों की तकलीफ को दूर किया जाए, और तकलीफ को दूर करने में बंदा कोशिश भी करता है। तो बताइए, मरने के बाद कब्र में मिलने वाली तकलीफ को रोकने के लिए दुनिया में रहकर हमने कौन सा अमल बजा लाए, हमने कौन सा अमल किया? नमाज की पाबंदी हुई, दुरूद पढ़ने की कोशिश की, अल्लाह ताला को राजी करने की कोशिश की, सलात व सुन्नत के पाबंद हुए, रमजान शरीफ आ रहा है, रोज़ों की तैयारी कर ली। कोई अहमियत हमारे यहाँ ना रोज़ों की रही, ना नमाज की रही, ना अल्लाह रसूल की मोहब्बत की रही, ना आखिरत की फिक्र रही। वजह क्या हुआ कि अगर दरसे कुरान हमने ना भुलाया होता तो ये ज़माना ना ज़माने ने दिखाया होता। सब अपने ही हाथों के है करतूत, शिकवा है ज़माने से, न किस्मत से गिला है। वो मुअज़्ज़िज़ थे दुनिया में मुसलमान होकर, हम ख्वार हुए, जलील हुए, रुसवा हुए। तारिक कुरान होकर किस घर में कुरान की तिलावत की जाती है, किस घर में हुजूर की बातें की जाती हैं, किस घर में दीन की बात की जाती है, किस घर में इस्लाम की बात की जाती है, किस घर में आखिरत की फिक्र की बात हो रही होती है, किस घर में हुजूर की सुन्नतों को सिखाया जा रहा होता है, किस घर में औलाद की तरबियत दीन के मुताबिक हो रही होती है, किस घर के अंदर सब्र और शुक्र का दर्स दिया जा रहा होता है, किस घर के अंदर अल्लाह की मोहब्बत सिखाई जा रही होती है, किस घर के अंदर कब्र के मामलात पर आगाही दी जा रही होती है। नहीं हो रहा होता है ऐसा। सिर्फ और सिर्फ ये बातें हो रही होती हैं कि खाना कहाँ से आएगा, पानी कहाँ से आएगा, लंगर कहाँ से आएगा, रोजी कहाँ से आएगी, रोटी कहाँ से आएगी, किस तरह हमने दगा करना है, किस तरह हमने धोखा देना है, किस तरह हमने फ्रॉड करना है, किस तरह हमने आखिरत बर्बाद करनी है, किस तरह हमने मिलावट करनी है, किस तरह हमने झूठ बोलना है, किस तरह हमने गिबत करनी है। तो घर के अंदर लड़ाई झगड़ों पर मशवरे हो रहे होते हैं, माल बनाने पर मशवरे हो रहे होते हैं, या माल लूटने पर मशवरे हो रहे होते हैं, या इज्जत की धज्जियां उड़ाने पर मशवरे हो रहे होते हैं कि उसको नीचा कैसे दिखाया जाए, उसको तबाह कैसे किया जाए, उसको बर्बाद कैसे किया जाए, उसको जलील कैसे किया जाए, उसको रुसवा कैसे किया जाए। ये मशवरे हमारे घरों में हो रहे होते हैं। तो बताइए कि बरकतें कहाँ से आएंगी? बरकतों का रोना रोते हैं, लेकिन बरकत वाला कोई एक काम भी हमारे दामन में नहीं होता, हमारे नाम अमाल में नहीं होता, हमारे पास नहीं होता। तो आज चूंकि पुरफितन दौर है, और पुरफितन दौर के अंदर यही इरशाद फरमाया गया कि पुरफितन दौर में भी जो सुन्नत पर अमल करेगा, एक सुन्नत को भी थाम लेगा मजबूती से, तो उसको 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। अब चूंकि सवाब का जो मसला है, ये समझने में भी कोताही बड़ी बरती जाती है। अहमियत क्यों नहीं होती? जो बंदा आखिरत को तरजीह देगा, जो बंदा आखिरत को तरजीह देगा, उसके नज़दीक सवाब की बड़ी अहमियत होगी। जो बंदा दुनिया को तरजीह देगा, उसकी है सवाब की अहमियत नहीं होगी। अब जो बंदा आखिरत को तरजीह दे रहा है और दुनिया को तरजीह नहीं दे रहा, भाई उसके पेशे नज़र क्या चीज़ है? उसके पेशे नज़र कुरान है, उसके पेशे नज़र हुजूर के फरामीन है। अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अद-दुनिया मलऊन मलऊनतुन मा फीहा। हुजूर फरमाते हैं कि ये दुनिया लानती है, ये दुनिया जलील है, ये दुनिया मरदूद है, और इसके अंदर जो कुछ है वो भी मरदूद है। इल्ला मा काना लिल्लाहि मिन्हा, मगर जो अल्लाह के लिए है वो मरदूद नहीं है, जो अल्लाह के लिए है वो मकबूल है। मतलब जो अल्लाह के लिए यहाँ काम किया जा रहा है, अल्लाह को राज़ी करने के लिए काम किया जा रहा है, वो है ही दीन। वो तो दुनिया रहा ही नहीं, वो दुनिया रही ही नहीं। जो दुनिया है, दुनियादारी है, दुनिया के अंदर जो कुछ है वो सब मलऊन है, मलऊन है, मलऊन है। तो बताइए, इस मलऊन के पीछे लगना फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है? लेकिन चूंकि दुनिया से मोहब्बत हो चुकी, दुनिया पर दिल हार बैठे, दुनिया पर निसार हो चुके, तो दीन की अहमियत ना रही।
दीन की अहमियत ना रही तो फिर सवाब की अहमियत ना रही। भले ओहद पहाड़ जितना फजाइल सुना दो, कोई अहमियत नहीं है हमारे पेश नज़र। लेकिन जब जिसके नज़दीक दुनिया मलऊन है, उसके नज़दीक सवाब की बड़ी अहमियत है। उसको पता है कि जब बस मुझे सवाब का मौका मिलना चाहिए, सवाब की फजीलत मालूम होनी चाहिए, करने के लिए मैं तैयार हूँ। वो करता जाएगा, अल्लाह को राज़ी करता जाएगा, वो करता जाएगा, दीन की खिदमत करता जाएगा, वो काम करता जाएगा, नेक काम करता जाएगा, अपनी आखिरत की तैयारी करता चला जाएगा। तो एक वक्त उसका ऐसा आएगा, ईमान पर खात्मा होगा, कब्र में लहराएंगे हश्र चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। हुजूर लहद में इश्क रुख़ शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, लेकिन ये अंधेरी कब्र का चिराग कभी हमने जलाया ही नहीं, कभी सोचा भी नहीं, कभी कोशिश भी नहीं की। मतलब क्या हुआ? दुनियादारी, दुनिया को ही तरजीह देनी है, आखिरत की फिक्र नहीं रही, अल्लाह की मोहब्बत की अहमियत नहीं रही। हुजूर से मोहब्बत का दम भरने वाले जो दावा करते हैं वो भी नाकिस हैं, वो भी फेल हैं, क्योंकि उनका किरदार ऐसा है नहीं, उनका पहनावा, उनका लिबास, उनका गुफ्तार किरदार ऐसा है नहीं। वो सब दुनिया है, दुनियादारी है, दुनिया के लिए है। और सुन लिया आज कि दुनिया और दुनियादारी और इसमें जो कुछ है सब मलून है। अजीब इंसान है कि मरदूद शय के पीछे लगा हुआ है, मरदूद शय को वक्त दे रहा है, मरदूद शय के पीछे अपनी पूरी जिंदगी लगा रहा है, एफर्ट्स लगा रहा है, जबकि खताओं की जो जड़ है उसको भी दुनिया की मोहब्बत ही कहा गया। हुब्बुद दुनिया रासु कुल्ली खतियातिन, कहते हैं कि ये जो दुनिया की मोहब्बत है तमाम खताओं की जड़ है, तमाम खताओं की बुनियाद है, तमाम खताओं की बेस है। आप भी बंदा ना समझे तो कब समझेगा? आप भी बंदे को समझ ना आए कि दुनिया मेरे लिए फ़ायदेमंद नहीं है, दुनिया मेरी खैर ख्वाह नहीं है, दुनिया मेरी वफादार नहीं है, दुनिया वफा नहीं करेगी मेरे साथ। सिर्फ अगर वफा करेगा अल्लाह, उसका रसूल और दीन और इस्लाम, कुरान और अपने आमाल ही वफा करेंगे बंदे के साथ। और आमाल को तो हमने पसे पुष्ट डाल दिया। तो अपनी मौत को मत भूल कर सामान चलने का, ज़मीन की खाक पर सोना है, ईंटों का असराना है, न बेली हो सके भाई, न बेटा बाप ते माई, तो क्यों फिरता है सौदाई, अमल ने काम आना है। पता चल गया अमल ने काम आना है, लेकिन अमल फिर भी नहीं करना, अमल ने वहाँ छुड़वाना है फिर भी अमल नहीं करना, दौलत ने वहाँ काम नहीं आना फिर भी दौलत कमानी है, दौलत ने उधर कोई नहीं छुड़वाना फिर भी दौलत कमानी है। अजीब फ़लसफ़ा मुसलमानों का हो गया है, अजीब फ़लसफ़ा हमारा हो गया। पता नहीं किस चीज़ का हम इंतज़ार कर रहे होते हैं कि वो वक्त आएगा तो मैं अल्लाह को राज़ी करूँगा, वो वक्त आने से पहले मौत का वक्त आ जाता है। अब आज ले उनकी बना, आज 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 मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। तो वक्त तो आज है, जो अक्लमंद है वो आज के वक्त को गनीमत समझता है, वो आज के वक्त को अहमियत देता है, वो आज का वक्त ही वक्त समझता है, क्योंकि वो कहता है कल का वक्त किसने देखा, कल का वक्त मेरे पास है या नहीं है मुझे नहीं पता। लेकिन हमने तो 100 साल का शेड्यूल जो है ना वो तरतीब दे के रखा हुआ होता है, 10 साल का शेड्यूल तरतीब दे करके रखा हुआ होता है। पता नहीं इसको कहाँ से सनद मिल गई 10 साल जीने की, 12 साल जीने की, 15 साल जीने की, 20 साल जीने की। किसने सनद दे दी, किसने फूंक दिया, किसने जहन बना दिया, किसने इसको बता दिया, किसने गारंटी दे दी, जबकि इसकी गारंटी तो है ही नहीं। बस अल्लाह की मर्जी होगी, जब अल्लाह की मर्जी होगी बंदे के ख़त्म होने की, तो एक लम्हा ना आगे ना एक लम्हा पीछे, वहीं पर वो ढेर हो जाएगा। मेरे वालिद साहब आपके सामने चलते फिरते गए, अनबिलीवेबल कि जब मैं सोया हुआ था खबर आई कि फौत हो गए, मुझे यकीन नहीं आया, पीछे मैं हटा, रफीक भाई ने जब पैगाम दिया मैं खुद चलता फिरता, लेकिन चूंकि दीन की बागडोर हमने संभाली हुई है, मौत का ये तो पता है कि मौत आनी है, सेहतमंद भी इस दुनिया से चला जाएगा। कहाँ है जोर नमरूदी, कहाँ है तख्त फिरौनी, गए सब छोड़िए फानी, अगर नादान तू दाना है। कोई भी बंदा इस दुनिया में ये नहीं कह सकता कि मेरी सेहत मुझे मौत से बचा सकेगी, मेरी दौलत मुझे मौत से बचा सकेगी, मेरा करोफर मुझे मौत से बचा सकेगा, मेरी पहलवानी मुझे मौत से बचा लेगी, मेरा माल मुझे मौत से बचा लेगा, मेरी बॉडी बिल्डिंग करना, वर्जिश करना मुझे मौत से बचा लेगा, मेरे रिश्तेदार मुझे मौत से बचा लेंगे, या मेरा बैंक बैलेंस मुझे मौत से बचा लेगा, मेरा प्रोटोकॉल मुझे मौत से बचा लेगा, और मेरा ताम झाम, मेरा ओहदा मनसब मकाम ये मुझे मौत से बचा लेगा। ये जोम रखने वाला तो बेवकूफ़ है ना। कोई चीज़ मौत में रुकावट हासिल नहीं हो सकती। मौत जब आ जाएगी सारी रुकावटें हिल जाएंगी, सारी बुनियादें हिल जाएंगी, सारी रुकावटें हट जाएंगी, सारी रुकावटें खत्म हो जाएंगी। यहाँ तक कि 70 पर्दों में, बुर्जों में, किलों में बंदा छुप कर भी बैठ जाए ना मौत से, तो मौत उधर भी आ जाएगी। मौत ने आना है और हर किसी ने अपनी करनी का फल भुगतना है। हमारी जो अहमियत है वो क्या है? दुनिया और दुनियादारी, जिसकी वजह से फिक्रे आखिरत में कमजोरी पाई जा रही है। वरना अगर इंसान जिस तरह आखिरत की फिक्र से गाफिल है और दुनिया की फिक्रों में मुबतला है, ये अपनी कोई कारकर्दगी तो दिखा देना। 5 साल हो गए दुनियादारी करते हुए, कोशिश करते हुए, आज भी जैसा था कल भी वैसा रहा। 10 साल हो गए लगा दिए दुनिया में, लेकिन दुनिया ने ना इसको कुछ दिया ना इसने दुनिया से कुछ लिया, वैसे का वैसा। ये चंद मिसालें हैं जो दुनियावी तौर पर तब्दील हो जाते हैं। अक्सरियत तो मरे हुए हैं ना, वहीं वैसे ही कोई तब्दीली नहीं आई, ना फाइनेंशियली तौर पर तब्दीली आई, ना हुनर के एतबार से तब्दीली आई। मतलब क्या हुआ? जेड़ा घर चंद्रा और चंद्रा, मतलब दुनियावी तौर पर भी हम संजीदा कहाँ रहे हैं? नहीं रहे हैं। तो बेहतर है कि भाई दीन से मोहब्बत कर लो। दीन का तो वादा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम व युसब्बित अक़दामकुम, ये वादा है दीन का, अल्लाह का। अल्लाह ने फरमाया है, ऐ मुसलमानों तुम दीन खुदा की मदद करो, अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करेगा।
कितना बड़ा पैगाम है। तो अब अगर अल्लाह की मदद आपको आ पहुंची, अल्लाह की मदद आपको मिल गई, तो इससे बड़ी मदद और कौन सी इंसान को चाहिए? क्या बिल गेट्स की मदद का इंतजार है, या इलॉन मस्क की, या मोदी की मदद का इंतजार है? ये दुनिया में जो बड़े बड़े नामची हैं वही है, इनकी मदद, अल्लाह की मदद काफ़ी है बंदे के लिए। वउफ़व्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। अल्लाह की मदद काफ़ी है, अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है, रसूलुल्लाह की मोहब्बत हमारे लिए काफ़ी है। और तफसीर अजीज़ी में है, किताबों में लिखा है, तफसीर अजीज़ी के अंदर जो हमारी बात शुरू से चली थी कि फसाद उम्मत के वक्त, मेरी फसाद उम्मत के वक्त जो बंदा जो है एक सुन्नत को थामेगा, सुन्नत पर अमल करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसको 100 शहीदों का सवाब देगा। अब चूँकि सुन्नत की अहमियत ना रही हमारे यहाँ, और सुन्नत पर अमल करने का जज्बा भी ना रहा, और सुन्नत की पासदारी करने का जज्बा भी ना रहा, वजह क्या हुई कि अहमियत ना रही, तो 100 शहीदों का सवाब हमें क्या लगता है यार, 100 शहीदों का सवाब कमा कर क्या करेंगे? बस 100 सिक्के मिल जाएँ, 100 दिरहम मिल जाएँ, 100 दिनार मिल जाएँ, 100 चांदी के सिक्के मिल जाएं, 100 रुपए मिल जाएं, तो ये 100 रुपया 100 शहीदों की सवाब पर भारी हो जाए, क्योंकि सोच बदल चुकी, सोच इतना नीच हो गई कि 100 शहीदों के सवाब के मुकाबले में 100 रुपए को अहमियत, कमाल हो गया। यानी दुनिया की मोहब्बत इतना घर कर गई है कि सवाब की अहमियत ना रही। आप देखें, दुनिया को अहमियत देने की बुनियादी वजह यह है कि दुनिया मादी है, वो नजर आती है, उसके बदले में कोई ना कोई चीज़ हमें मिल जाती है, हाथों हाथ कोई ना कोई मामला हो जाता है, उसका असर, उसकी तासीर पड़ जाती है। तो अब सवाब की तासीर तो कभी हमने देखी नहीं, मरने के बाद तय है कि सिर्फ अमल काम आएगा। तो अमल करने का मौका यही तो है कि सुन्नत को थाम लिया जाए मजबूती से और 100 शहीदों का सवाब ले लिया जाए। जब मरेंगे तो 100 शहीदों का सवाब नाम अमाल में दर्ज होगा। फिर अहमियत का पता चलेगा, यार यहाँ तो सवाब चलता है, पैसा तो नहीं चलता, यहाँ तो नेकियां चलती हैं, रिश्वत तो नहीं चलती, यहाँ तो यार ये तो अल्लाह रसूल के अहकाम, ज़िक्रुल्लाह का सवाब, नमाजों का सवाब चलता है। मैं तो पूरी दुनिया पैसा बनाता रहा, पैसे की अहमियत, यहाँ तो मेरा पैसा भी काम नहीं आ रहा, मेरा माल भी काम नहीं आ रहा, मेरा ओहदा भी काम नहीं आ रहा, मेरा मनसब भी काम नहीं आ रहा, मेरा वहाँ करो फर से रहना भी काम नहीं आ रहा। यहाँ तो फकीर बंदा छूट रहा है, यहाँ तो फकीर बंदा जन्नत में जा रहा है कि जिसको मैं हकीर समझता था, जिसको मैं अहमियत नहीं देता था, अल्लाह की बारगाह में तो यार ये मकबूल है। इसका मतलब हुआ वहां जाकर अगर आंख खुली तो क्या, अकल खुली तो क्या फायदा, कि वहां कह रहा है कि फकीर भी फायदे में है, क्योंकि ये दुनिया में सवाब को अहमियत देता था, वहां पर अल्लाह ने उसको अहमियत दे दी। और यहां जिसने अल्लाह रसूल को अहमियत नहीं दी, दीन को, सवाब को अहमियत ना दी, तो वहां पर उसको कोई अहमियत नहीं दी जाएगी, क्योंकि माल तो काम आने वाला नहीं है ना, माल काम आने वाला नहीं है। आप देखें कि तफसीर अजीज़ के अंदर लिखा है, सुन्नत की अहमियत बता रहा हूं आपको, सुन्नत की अहमियत। और ये जो सुन्नत अर्ज करने जा रहा हूं कि अगर इस पर अमल हो जाए ना, तो 100 शहीदों का सवाब मिलने के साथ साथ, अव्वल तो इस बात का लोगों को पता नहीं है, और अगर पता हो भी ना तो इस पर अमल हमने नहीं देखा, बहरहाल हमने अमल नहीं देखा इस बात पर। तफसीर अजीज़ी में है कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर में कभी कभी फाका भी तशरीफ लाता था, आपके घर में फाके भी हुआ करते थे। और जब कभी आप घर में तशरीफ लाते और खाने को ना पाते, यानी भूख भी सता रही होती, खाना भी नदारत यानी खाना भी ना होता था, और भूख का भी गलबा होता था, तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल क्या था? आप सीधा मस्जिद में चले जाते थे और नमाज में मशगूल हो जाते थे। ऐसा अमल कोई कर रहा हो इस दुनिया में तो बता दें। यह सुन्नत मुस्तफ़ा है, ये सुन्नत रसूल खुदा है, ये सुन्नत महबूब खुदा है कि जब तुम्हें तकलीफ हो तुम नमाज पढ़ो, जब तुम्हें परेशानी हो तुम नमाज पढ़ो, जब तुम्हें आजमाइश हो तो तुम नमाज पढ़ो, जब तुम्हें दुख हो तो तुम नमाज पढ़ो, यहाँ तक कि भूख भी लग रही हो ना तो तुम नमाज पढ़ो। ये हुजूर ने अपने ज़ाती अमल से बताया है। बताइए कि ये अमल हो रहा है। भूख लगेगी, बस फिर वो मांगना, दर दर मांगना, दर दर मांगना, भटकना फिरना, जलील होना, ख्वार होना, रुस्वा होना शुरू हो जाएगा। अल्लाह के दर पर क्यों नहीं जाते? अल्लाह की बारगाह में क्यों नहीं गिड़गिड़ाते? जो देने के बाद भी एहसान नहीं जतलाता, जो देने के बाद भी किसी को नहीं सुनाता, जो देने के बाद भी आपको जलील नहीं करता, जो देने के बाद भी आपको रुस्वा नहीं करेगा, जो देने के बाद भी खुश होता है कि मैंने अपने बंदे को दे दिया। यहाँ जो दुनियादारों से लोगों में जलील अलग करेगा, ख्वार अलग करेगा, रुस्वा अलग करेगा, दरवाजे अलग बजाएगा, फिर शर्मिंदा अलग करेगा, फिर पैसे मांगने के लिए आपसे आपकी चीजें उठा करके ले जाएगा और जतलाएगा अलग, एहसान अलग जतलाएगा कि बुरे वक्त में तेरे काम आया। और अल्लाह बुरे वक्त में काम आने के बाद भी खुश होता है, जतलाता नहीं है, किसी को बताता नहीं है। बस अल्लाह यही फरमाता है कि जब तकलीफ हो मेरे पास आ जाओ, मैं बैठा हूं ना देने के लिए। अल्लाह अता फरमाने वाला है। और कहते हैं कि भूख के बाद अल्लाह आपकी भूख ना भी मिटाए ना, लेकिन आपने अल्लाह के दर पे लोग लगाई है, तो कहें ये भी बड़ा कमाल है, क्योंकि अल्लाह ने आपकी तरफ तवज्जो फरमाई हुई है। भले भूख नहीं मिटी, लेकिन ये तवज्जो फरमाना भी ये कमाल की बात है कि पूरी कायनात में तवज्जो अल्लाह ताला की आपकी तरफ है, क्योंकि तुमने अल्लाह की तरफ तवज्जो कर दी है। तो ये हो नहीं सकता कि अल्लाह आपकी तरफ तवज्जो ना फरमाए, अल्लाह नज़र रहमत आप पर ना फरमाए। यहाँ तक कहा जाता है जो बच्चे मिलकर घर के अंदर खाना खाते हैं ना, उनको मिल बांट कर खाना खाने की अदा देकर अल्लाह ताला रहमत की निगाह से उस फैमिली को देखता है। और जिस पर अल्लाह ताला रहमत की निगाह डाल दे वो बदबख्त हो ही नहीं सकता। तो ये अल्लाह का बड़ा करम है, ये अल्लाह का बड़ा फजल है। और इसी तरह हमने क्या किया कि दीन के सहारे की बजाय दुनिया का सहारा लेना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से नाकामियां मुकद्दर बनने लगी, नाकामियां हमारे घर पे डेरा डालने लगी। हमें चाहिए ये था कि हम हर हाल में, हर जगह पर, हर पोजीशन में, हर ओहदे पर, हर मनसब पर, हर हाल में अल्लाह और उसके रसूल की पैरवी करते, हालात जैसे भी होते। और देखिए जो मैंने जो आपको भूख के बाद हुजूर का अमल सुनाया क्या था? नमाज पढ़ी। और हम तो वैसे अच्छे हालात में भी नमाज नहीं पढ़ते,
पेट कोफ्ते से, कोरमे से, कढ़ाइयों से, डिशों से भरा होता है, बकरे से भरा होता है, लेकिन इतनी तौफीक दी कि अल्लाह का शुक्रिया अदा करे और जाकर सजदा नहीं हो रहा, पेट लग रहा होता है, पेट पहले सजदा कर रहा होता है। इतना खा खा के तुन के हमने पेट को अजियत दे दी है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला का अमल क्या था, इस फौत के पर आपके शहज़ादे का ना इंतकाल हो गया। जब आपके शहज़ादे का इंतकाल हुआ तो आप नमाज में मसरूफ़ हो गए, और जो अहले मोहल्ला थे, जब अहले मोहल्ला थे तो उन्होंने उनके शहज़ादे को गुस्ल दिया, कफन पहनाया, जनाजा पढ़ाया और तदफीन कर दी। तदफीन करने के बाद सारे मोहल्ले वाले जमा हुए और हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला के पास चले गए। ये पहले मुफस्सिर कुरान है, इतने अजीम साहबी हैं, इनके कुरान के असरार और रमूज़ इन पर मुत्तले हों, हुज़ूर ने ये दुआ फरमाई है, इनके दामन में दुआ डाली है। तो बहरहाल इनका बेटे से बहुत प्यार करते थे, बेटे का इंतकाल हो गया, मोहल्ले वालों ने तदफीन कर दी। तदफीन के बाद आपके पास आते हैं, आपके पास आने के बाद जो है ना अर्ज़ करते हैं कि आप ये क्या कर रहे थे, आपका बेटा फौत हो गया, आप तशरीफ़ नहीं लाए, ना गुस्ल, ना कफन, ना जनाजा, ना तदफीन, आप नमाज में। तो इन्होंने कहा कि मुझे जब खबर पहुंची मेरे बेटे की तो मुझे बड़ा सदमा हुआ, क्योंकि मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करता था। जब सदमा हुआ तो सहारा मैंने कुरान का लिया। अल्लाह ताला मुझे आयत याद आ गई, वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। अल्लाह फरमाता है नमाज और सब्र के जरिए से मेरी मदद चाहो। तो मैं मदद के लिए कहाँ जाता, कहाँ भटकता, कहाँ फिरता, मैं फौरन नमाज में शुरू हो गया और नमाज से मदद हासिल करना शुरू कर दी। सदमा मेरा कम हुआ, दिल को राहत मिली, दिल को सुकून मिला। एक पहलू तो ये है कि बंदे को सदमा हो तो नमाज पढ़े। दूसरा पहलू बताऊं जो आज के ज़माने का है, आज का मौलवी ऐसा कर रहा हो तो अब वो दौर आया कि दीवाना नबी के लिए हर एक हाथ में पत्थर दिखाई देता है। ये दौर है जनाब। आज जो इस सुन्नत पर अमल करेगा तानो तशनी का सामना करना पड़ेगा। मौलवी प्यू दे जनाजा हवी कफन पवण नबी आया ना मुरादा दीन अपड़ जाते, कुरान अपड़ जाते, इस्लाम अपड़ जाते, पर प्यू तेरा मरिया पे तो कफन पवणदा में यार, वो मुंह देखणदा में यार, आखिरी मुंह देखणदा में यार, वो जनाजा पढ़ावणदा में यार, तू तो मौलवी हमें यार, तू तो आलिम हमें यार, असादे को समझाऊं। और ये समझाने वाला भी तो जाहिल है, इसको समझाने का महल नहीं है, मौका नहीं है, वो तो आलिम है। और आलिम अमल करेगा कुरान और हदीस पर या लोगों की तानो तशनी पर अमल करेगा, लोगों की रस्म रवाज पर अमल करेगा। उसके पेश नज़र कुरान, उसके पेश नज़र हदीस, उसके पेश नज़र दीन, उसके पेश नज़र इस्लाम ये चल रहा होता है, दौड़ रहा होता है और उस पर कमा हक़ अमल करने की कोशिश कर रहा होता है। और ये अहले मोहल्ला तानो तशनी करने वाले, रस्म रिवाज का दम भरने वाले बातें कर रहे होते हैं। लेकिन ये भी उलमा की मेहरबानियाँ होती है, करम से सलाम फिर कर ही लेते हैं कि यार जितना हमारे बारे में बातें करते हो, लेकिन अल्लाह फिर भी तुमको सलामत रखे, सबकी खैर, सबका भला और सबके लिए दुआएं करते रहते हैं। लेकिन दौर ऐसा है ना, दौर तो ऐसा है ना, दौर ऐसा चल रहा है ना कि अब जैसे हुजूर का अमल बताया कि भूख लगी नमाज में तशरीफ ले गए, हमें भूख लगी हम लोगों के दरबार पे तशरीफ ले गए, हम लोगों के बूट चाटना शुरू कर दिए, लोगों दरवाजे बजाना शुरू कर दिए, रोटी दियो, सालन दियो, ये दियो, वो दियो। अल्लाह की बारगाह में आए ना, इंशाल्लाह अल्लाह किसी को नहीं बताएगा, आपका दामन भी भर देगा, अल्लाह खुश भी होगा। और साहबी रसूल का अमल क्या हुआ, और ये एक वाक़या नहीं है, टाइम नहीं है वरना सारे वाक़या, ये एक वाक़या नहीं है। किसी के बाप का इंतकाल हुआ, किसी माँ का इंतकाल हुआ, किसी के बेटे का इंतकाल हुआ, वो दर्स में बैठे रहे, उन्हें बोला ये दर्स दे रहा हूँ ना, ये दर्स जनाजे में शरीक होने से बेहतर है, क्योंकि मैं यहाँ से ऐसा सवाब करूंगा, वहाँ अल्लाह उसके दर्जात बुलंद कर देगा, मेरा शिरकत करने से बेहतर है। और अच्छा बाज़ ने ऐसा भी फरमाया, आज से 150 साल पहले बाज़ ने ऐसे फरमाया कि मैं ऐसे लोगों के दरमियान जाकर शिरकत करूंगा जिसे दुनिया से ही वास्ता हो, दीन से कोई वास्ता, उससे बेहतर है कि मैं यहाँ कुरान पढ़ूंगा और उसको सवाब करूंगा। ऐसे जलाली उलमा आए हैं, मैं तो उनका बच्चा भी नहीं हूँ, खाक भी नहीं हूँ, मेरे अंदर क्या, मेरे जलाल किताब नहीं लाते, बातें करते हैं ना, मैं कुछ भी नहीं हूँ। ऐसे जलाली उलमा गुजरे हैं जनाब, अपनी औलादों के जनाजों पर शिरकत नहीं की उन्होंने, और कहा कि ऐसे बदबख्तों के दरमियान जाकर मैं शिरकत करूँ कि जो जाकर रस्म और रिवाज पर कदम भरेंगे और बकवासें करेंगे, बातें करेंगे और मेरे मुझे टाइम ज़ाया करना पड़ेगा। वहाँ टाइम ज़ाया करने की बजाय मैं यहाँ कर कुरान पढ़ूंगा, अपनी औलाद को सवाब करूंगा। ऐसे जलाली उलमा गुजरे हैं अपना दौर में, इन्हीं की वजह से तो दीन रोशन है, इन्हीं की वजह से दीन बचा हुआ है। वरना आज को दीन को तो आप तो लोग तार तार कर देते, फाड़ डालते, चीर देते, उसका तिया पांचा कर देते। मुफ्ती अहमद यार खान ने एक मकाम पर फरमाया नमाज के बारे में, फरमाते हैं कि नमाज ना मुसीबतों का बेहतरीन इलाज है, नमाज मुसीबतों का बेहतरीन इलाज है। बताइए नमाज मुसीबतों का बेहतरीन इलाज है, जो मुसीबतों का रोना रोता है ना, आप समझ जाए बेनमाजी है। जी हाँ, वो खुद ही मुंह से बोल रहे थे मैं बेनमाजी हूँ, मैं बेनमाजी हूँ। मुसीबत आ गई, बेनमाजी है। जो एक नमाज भी नहीं पढ़ता वो बेनमाजी है, और जो नमाजी हो गया मुसीबत तो दम तोड़ जाएगी। नमाज मुसीबतों का, तमाम मुसीबतों का इलाज है। और फरमाते हैं रहमतें हासिल करने का बेहतरीन जरिया भी है, रहमतें बटोरने का बेहतरीन जरिया भी है। और फरमाते हैं कि बदन की सफाई, लिबास की पाकी, अखलाक पाकीज़ा, आखिरत की उल्फत, दुनिया से बेरगबती और रब से मोहब्बत हासिल होती है, रसूलुल्लाह से मोहब्बत हासिल होती है। जैसे दवाइयों की मुख्तलिफ तासीरें होती हैं ना, तो नमाज की भी तासीर ये है कि ये बुराइयों से और बदकारियों से बचाती है, ये इसकी तासीर है। और जैसे पहाड़ों की हवा सेहत के लिए मुफीद है ना, ऐसे मस्जिद की हवा ईमान के लिए मुफीद है ना। हमने मस्जिद की फिजा का लुत्फ उठाया, पहाड़ों की हवा के लिए हवा खाने निकल गए जिस्मानी तौर। ईमान को ताजगी देने के लिए क्या क्या किया, क्या क्या करना चाहते, क्या क्या करेंगे। और वाकई हकीकत है कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि इन्ना सलाता तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है, नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है, नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। अब बंदा नमाजें भी पढ़े जा रहा है, झूठ भी बोले जा रहा है,
नमाजें भी पढ़े जा रहा है, मिलावट भी किए जा रहा है, नमाजें भी पढ़े जा रहा है, गीबत भी किए जा रहा है, नमाजें भी पढ़े जा रहा है, लड़ाई झगड़े भी किए जा रहा है, नमाजें भी पढ़े जा रहा है, गुनाहों का बाजार गर्म भी किए जा रहा है, नमाजें भी पढ़े जा रहा है, तकब्बुर भी किए जा रहा है, नमाजें भी पढ़े जा रहा है, धोखा और मिलावट भी किए जा रहा है। तो पता चला कि नमाज इसको बुराइयों से नहीं बचा रही। अल्लाह का फरमान हक है, अल्लाह का फरमान सच है कि नमाज बुराइयों से और बेहया के कामों से रोकती है। ये क्यों? क्योंकि इसको इल्म नहीं है कि नमाज कैसे पढ़नी है। नमाज की प्रैक्टिस सीखी हुई है इसने कि ऐसे ऐसे ऐसे, यूं यूं यूं, ऐसे ऐसे ऐसे। फातिहा सुना दे कारी साहब को, अल्लाह बख्श दी नमाज, नमाज तो मेरे रब दिए। अगर अल्लाह बख्श ऐसे नमाज मेरे रब दिया तो नमाज के कवानीन दिए क्यों अल्लाह ने? वो कवानीन का ख्याल रखना होगा, उन कवानीन को सीखना होगा, उन कवानीन के निसाब के मुताबिक नमाज अदा करनी होगी। फिर इंशाल्लाह ना मुसीबत आएगी, ना इंशाल्लाह गुनाह कर पाएंगे, अल्लाह आपको गुनाहों से महफूज फरमा लेगा। ये है तासीर नमाज की। लेकिन हम तो अव्वल नमाज की तरफ आए कहाँ हैं? हुजूर अमल सिखा रहे हैं कि भूख लग रही है तो फिर वाह वेला नहीं मचाना, भूख मिटाने वाले राज़िक और रज़्ज़ाक़ की बारगाह में आ जाना है। नमाज पढ़नी है, वो तुम्हें दे देगा, ना दे तो शिकवा फिर भी नहीं करना, फिर भी कहना कि जैसे सोना मेरे दुख विच राजी तो मैं सुख न चुल्ले पावा। अगर अल्लाह मेरी भूख पर राजी है तो पेट भर के मैंने क्या करना है? अल्लाह मेरी गुर्बत पर राजी है तो अमीर बन के मैंने क्या करना है? असल कमाल ये है कि अल्लाह रसूल के लिए जो बंदा मिट जाता है ना तो अल्लाह ताला उसको मकाम और मर्तबे भी अता फरमाता है। और एक अमल तो ये हुआ। और हज़रत सैयदना उक़बा बिन नाफ़े फ़हरी रहमतुल्लाह अलैहि अफ्रीका के जंगलों में ना जिहाद किया करते थे, और जिहाद करते करते अफ्रीका के जंगलों में ये भटक गए और वहाँ पानी भी नहीं था और वहाँ पर पड़ाव किया जंगलों में। तो तमाम मुजाहिदीन ने कहा कि पानी नहीं है और पानी के लिए कोई इंतजाम होना चाहिए। तो आप नमाज में मसरूफ़ हो गए। अब एक कमांडर से, एक लीडर से, एक सिपा सलार से आप पानी मांगेंगे तो इसका सीधा सीधा जवाब क्या है? मैं आई विल ट्राई माई बेस्ट, लेवल बेस्ट, मैं कोशिश करता हूँ, मैं यहाँ से वहाँ से। पानी कहीं था ही नहीं। ये वाहिद सिपा सलार हैं अल्लाह रसूल से मोहब्बत करने वाले और तवक्कुल करने वाले। इन्होंने नमाज पढ़ना शुरू कर दी। नमाज पढ़ना शुरू कर दिया तो घोड़े ने सुम मारा और वहाँ मट्टी हटी, पत्थर नमूदार हुआ और आपने सलाम फेरा और कहा कि इस पत्थर को हटाओ। जैसे ही पत्थर हटा पानी का फुवारा वहाँ से निकलने लगा। सारे मुजाहिदीन ने पानी पिया, मशकेज़े भर लिए और उसी चश्मे को उभरता हुआ छोड़कर आगे सफर की तरफ निकल पड़े, क्योंकि इनके माइंड सेट था कि अल्लाह से मदद मांगनी है, मदद अल्लाह नहीं करनी है। लेकिन हमारे यहाँ मुसीबत में आने के बाद सबसे पहले मुसीबत को दूर करने का गलत तरीका जहन में आना, यह गलत है। सबसे पहले आता ही गलत तरीका है मुसीबत को टालने का, मुसीबत को दूर करने का। सीधा सीधा तरीका है, भूख है नमाज पढ़ो, मुसीबत है नमाज पढ़ो, सारा कुछ खत्म हो जाएगा। क्योंकि एक तो तवक्कुल की कमी और बेदीनी के साथ साथ बेयकीनी भी हमारे अंदर पाई जा रही है। बेयकीनी, भाई हुजूर से बढ़कर किसका अमल बेहतर? जब हुजूर ने अपना अमल करके दिखा दिया कि भूख के बाद मैं नमाज पढ़ने गया हूँ, तो मैं भूख के बाद कहाँ जाऊँगा? भाई मैं भी नमाज पढ़ने जाऊँगा। दो फायदे, एक हुजूर की सुन्नत पर अमल, दूसरा अल्लाह की इताअत में वो आ गया। जब दोनों की इताअत में और अमान में आ गया तो अब भूख का क्या गम, भूख का क्या डर, भूख के क्या परेशानी। इसी तरह हज़रत सैयदना अबुल हसन सरी सख्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास एक औरत आई पड़ोसन। वो कहती है कि मेरा बेटा गिरफ्तार हो गया है और उसको ना जेल हो गई है, और आप दुआ करें या कोई बंदा मेरे पास भेजें और वो मेरा बच्चा छुड़वा के लिए सिफारिश करे। तो ये नमाज में मसरूफ़ है और नमाज तवील सदा कर दिया, रकत भी तवील कर दी। और वो पड़ोसन रोने लगी, कहने लगी बाबा जी मैं तो सिफारिश करवाने आई थी, मैं तो खत लिखवाने आई थी, मैं तो बच्चा छुड़वाने आई थी और आप नमाज मसरूफ़ हो गए। जैसे ही सलाम फेरा तो उन्होंने कहा, ए माई जैसे तूने कहा है मैं तेरे काम के लिए हूँ तो अल्लाह की बारगाह में झुक गया हूँ, मैं तेरा काम ही तो कर रहा हूँ। थोड़ी देर के बाद उस पड़ोसन की खादमत दौड़ती हुई आई और कहा कि आपका बेटा सही सालिम घर आ गया है। वस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, कि मदद किससे चाहनी है? नमाज के जरिए से और सब्र के जरिए से। तो बुजुर्गाने दीन के पेश नज़र, और उनके पेश नज़र इस्लाम था, दीन था, कुरान था, ये चीज़ें थी, तभी उनको आसानी से हल मिल जाता था। और हम हल निकालते निकालते अपनी हालत ही ख़राब कर देते हैं, अपनी आखिरत भी दाव पे लगा देते हैं, अपनी आखिरत भी तबाह कर देते हैं, अपनी आखिरत भी बर्बाद कर देते हैं। चाहिए ये कि ऐसे मौक़ों पर ये चाहिए कि अल्लाह रसूल का और दीन का, इस्लाम का सहारा लिया जाए, कुरान का सहारा लिया जाए, अहादीस तैयबा का सहारा लिया जाए, ताकि मरने वाला उसको जब सवाब पहुँचे तो कम से कम कोई फ़ायदा तो मिले उसको। लेकिन हम मैयत को भूल करना सबको याद रखेंगे, सबको याद करेंगे, सबको रख रखो यार, इसको भी राज़ी करना यार, इसको भी ये नहीं यार, बरादरी नाराज़ नहीं होनी चाहिए। रब नाराज़ होता है तो होने दो, मोहल्ले वाले को नाराज़ नहीं करना, जो कहते हैं करो यार, हाँ ये ठीक, हाँ अच्छा, हाँ ये करना, करो ये। कोई दलील, कोई कुरान की आयत, कोई हदीस नहीं। वो प्यू डाडा जो मलते आए हैं वो आप भी मलते जाओगे। प्यू डाडा ने भी कभी कुरान नहीं पढ़ा था, प्यू डाडा ने कभी अमल नहीं किया था हदीस पर, कभी उन्हें आपको इस्लाम नहीं दिया था। तो आज इस्लाम आपको घर बैठे मिल रहा है तो उस पर अमल किया जाए, इस्लाम को फॉलो किया जाए, रस्म और रिवाज को फॉलो ना किया जाए। याद रखें, जिस चीज़ को फॉलो किया जाएगा उसी का ही गलबा होगा। आज रस्म और रिवाज का गलबा क्यों है? क्योंकि उसको फॉलो किया जा रहा है, उसको संजीदगी से लिया जा रहा है। अगर आप पलट कर कुरान की तरफ आ जाएंगे, पलट कर इस्लाम की तरफ आ जाएंगे, पलट कर दीन की तरफ आ जाएंगे तो इंशाल्लाह आपके घर घर में सुन्नतों की प्रचार होगी, सुन्नतों पर अमल होगा, सुन्नतों का गलबा होगा। फिर इस फसाद उम्मत में एक सुन्नत को मजबूती से थामने का सवाब 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। फिर समझ भी आएगा यार 100 शहीदों का सवाब मिल रहा है, और सुन्नत पकड़ो और सुन्नत पकड़ो। तो ये सुन्नत जो अब आपको पहली मरतबा सुनने को मिली होगी कि भूख लगे तो नमाज पढ़ो, ये भी सुन्नत से साबित है। तो अगर इस सुन्नत पर इस पुरफितन दौर में अमल करता है तो 100 शहीदों का सवाब पाता है बंदा। हजरत आखिरी हदीस सुनाता हूँ, हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये खादिम रसूल भी हैं, हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु,
इनके जो बागबान है ना, बागबान ने शिकायत की 1 साल की, यानी बारिश नहीं हो रही, ज़मीनें सूखी हैं, पानी नहीं जा रहा, तो आप दुआ फरमाएं, आप करम करें, कोई ना कोई कर। तो आप नमाज में मसरूफ़ हो गए, 2 रकतें पढ़ी और खादिम को बुलाया, कहा कि कोई आसमान पर नजर आया, उन्हें कहा नहीं, फिर नमाज में मसरूफ हो गए, 2 रकतें और पढ़ी नवाफिल की, कहा कि कुछ नजर आया, बोला नहीं, फिर तीसरी या चौथी के बाद इन्होंने पूछा कि अब बता, बोला हाँ आसमान पर अपना परिंदे के पर के बराबर जो है बदली का टुकड़ा दिखाई दिया है, नजर आया है। तो फिर आप नमाज और दुआ में मसरूफ हो गए और वो बदली का टुकड़ा बढ़ते बढ़ते बारिश में तब्दील हुआ और मूसलाधार बारिश बरसने लगी। फिर आप सलाम फेरने के बाद, दुआ करने के बाद कहते हैं खादिम को दौड़ाते कि घोड़ा दौड़ाओ, जाकर देखो कि बारिश कहाँ कहाँ गई है। तो ये सारा घोड़ा अतराफ व अकनाफ मोहल्लों में, मुसय्यरीन और गदबान के इलाकों में और मोहल्लों में दौड़ाया और वापस आए तो बोला कि मैंने या सैयदी, मैंने मुसय्यरीन और गदबान के इलाकों से बारिश को आगे बढ़ते हुए नहीं देखा। वजह कि मदद आपने मांगी है, अल्लाह ने आपको ही मदद दी है, अल्लाह ने आपकी ही मदद की है, आपकी ही खेती को सैराब किया है। तो बहरहाल आज के बयान का खुलासा यही हुआ कि जिस चीज़ को अहमियत देंगे ना, उसी चीज़ का गलबा होगा, वह चीज़ गालिब हो से सही। अगर इस्लाम को गलबा देंगे तो बोलो ना, गलबा की ना हो से इस्लामी नजरिए दा, इस्लाम दा। तो हुण अगर इस्लाम गलबा क्या नहीं, कसूर मौलवी दा। हर कोई बंदा के मेरा, मैं भी आखा मेरा कसूर है कि मैं इस्लाम पुजा मने क्यों सुस्ती करना पिया, और अवाम भी अपने आप को कसूरवार समझे कि मैं अमल करने क्यों सुस्ती करना पिया। ये ना एक बेदो ते ना सटो। आज ये तहिया कर गिनो कि असा अमल दे मामला दे विच, अल्लाह को राजी करने दे मामला दे विच, आखिरत दी तैयारी दे विच कहीं को ब्लेम कहना करेसूं, कहीं को इल्जाम कहना देसूं, कहीं दे उते नजला कहना सकेसूं, बस सब अपने ही हाथों के हैं करतूत, शिकवा है ज़माने से, न किस्मत से गिला है। सही है, क्या करेंगे हम, अपने आप को ब्लेम करेंगे। अपने आप को ब्लेम करने का फायदा क्या होगा, नदामत होगी, जिल्लत होगी, रुसवाई होगी। फिर अमल का जहन बनेगा, जब अमल का जहन बनेगा वहीं से आपकी तरक्की की शुरुआत हो जाएगी। अल्लाह ने हाथ पकड़ लिया, दस्ते रहमत रख दिया, रहमत की नज़र अल्लाह ने कर दी, तो बेड़ा दुनिया में भी पार है, कब्र में भी और आखिरत में भी। और अल्लाह की रहमत की निगाह के तलबगार हमें रहना चाहिए, हुजूर की शफाअत का तलबगार रहना चाहिए। तो इंशाअल्लाह दुनिया भी इनकलाबी होगी, आखिरत भी इनकलाबी होगी। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए।